नमाज में रुकू मिलने से क्या रकात पूरी हो जाती है या नहीं? अगर ये कहता है साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वायरल हुआ था एक मामला, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में जब उनका दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द के सामने कोई औरत मेकअप करके बैठी है और काफ़ी देर तक उसके सामने बातचीत कर रही है और मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका मतलब कि वो मर्द गड़बड़ है, उसको अपना इलाज कराना है। बड़ा बवाल हुआ था उसके ऊपर। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही हैं। यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। वो मरियम जो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत अल्लाह की इबादत करने वाली थी, जो 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी, मरियम अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से में अपने आप को अलग कर लेती हैं, अपने आप को एक कोने में, एक गोशे में अलग कर लेती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मरियम आपको सबक दे रही हैं कि औरत भी अल्लाह वाली बन सकती है। मरियम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मस्जिद का एक कमरा पकड़ करके अल्लाह की इबादत कर रही हैं। आज हमारी माएँ बहनें गौर करें, अपने परिवार के साथ रहकर वो 5 टाइम की नमाज भी अदा नहीं कर पाती। जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा हो चुका है, गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोज़ा रख सकती हैं। जो रमज़ान के छूटे हुए रोज़े हैं वो चाहें तो वो रोज़े इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक़ ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के, बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में एक पर्दा लगा दिया। पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत का रिएक्शन क्या होगा ऐसे मौके पर? एक दीनदार औरत किसी गैर मर्द को तन्हाई में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जरा देखिए मरियम का रिएक्शन क्या था। अल्लाह कहता इज़ अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम फौरन डर गई और कहने लगी मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, ऐ इंसान, ऐ आने वाले मर्द, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है दूर हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। मरियम ने ये समझा कि ये कोई मर्द है, उनको मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। मरियम ने उसको अल्लाह का नाम लेकर के उसको अल्लाह का डर याद दिलाया, अल्लाह का खौफ याद दिलाया। गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी है। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। मेरे फरिश्तों इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो जिना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का हकदार नहीं। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने जिना के वाकयात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए हैं जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर ना हो, जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना जरूरी है। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे आप। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हों, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताता है? हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं है। रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती हैं, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली ज़बान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची वो दुआ सुना रही। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की होती है। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटेगी। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा? या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सक्रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला इतना पावरफुल है और इतना नॉलेज रखने वाला है
अगर एक राई के दाने के बराबर भी तूने कोई गलत काम किया, तूने कोई अच्छा काम किया, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज़ आसमानों के अंदर कहीं छुपी हुई है, ज़मीन के अंदर कहीं छिपी हुई है, किसी पहाड़ के चट्टान के नीचे छिपी हुई है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज़ को क़यामत के दिन सामने ले आएगा। वो राई के दाने के बराबर चीज़ भी अल्लाह ताला की नज़र से ओझल नहीं हो सकती, अल्लाह की नॉलेज से बाहर नहीं हो सकती। तू क्या समझता है तेरा कमरा बंद कर लेने से, तेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देने से, तेरे अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देने से, तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग को खत्म कर देने से तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ गया? अल्लाह को नहीं मालूम है, तू अल्लाह को बेवकूफ बना लेगा? नहीं मेरे भाई, अल्लाह को सब पता है। इसलिए अगर गुनाहों से बचना है, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे साथी। हजरत मरियम कहती हैं, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। ऐ आने वाले इंसान, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। अच्छा, फरिश्तों के अंदर शहवत नहीं होती। हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए हैं, मगर जिब्रील फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के अंदर कभी डिजायर और शहवत और ख्वाहिश नहीं होती। मर्द के अंदर, इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है। कोई कितना ही नेक इंसान हो, अगर उसके सामने औरत आएगी तो जो एक मर्द की जो के अंदर जो फितरी तौर पर औरत को पाने की जो तलब है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके दिल में पैदा होगी। कोई मर्द अगर ये कहता है, साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वायरल हुआ था एक मामला, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में जब उनका दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द के सामने कोई औरत मेकअप करके बैठी है और काफ़ी देर तक उसके सामने बातचीत कर रही है और मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका मतलब कि वो मर्द गड़बड़ है, उसको अपना इलाज कराना है। बड़ा बवाल हुआ था उसके ऊपर। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही हैं, यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है, अगर एक मर्द और एक औरत है तो बीच में तीसरा शैतान ज़रूर होता है। अगर एक गैर मर्द, एक औरत गैर मर्द से अकेले में मिलेगी, मौलाना साहब मसला पूछने जा रही हूँ, मौलाना साहब की हाल चाल लेने जा रही हूँ, आलिम साहब है, ये तो बड़े नेक है, तकरीर करते हैं, बड़े दीनदार हैं, अगर एक औरत एक मर्द तन्हाई में मिलेंगे, चाहे वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा परहेजगार इंसान हो और वो औरत उस दौर की अल्लाह की वलिया हो, नेक औरत हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा वहां शैतान जरूर होगा। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन नहीं है मेरे भाइयों। क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, जवान लड़का जवान लड़की, पढ़ाई कम होगी, वहां पे बदकारी और ज़नाकारी ज्यादा होगी। आज आप जाके देख लें, अभी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं, क्रिसमस का त्यौहार मना करके एक औरत लड़की आ रही थी चेन्नई के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज में बिरयानी बेचने वाला एक नौजवान उस लड़की के साथ रेप करता है और उसको जख्मी भी करता है। बाद में जब मामला सामने आया, पुलिस केस बना, बड़ा बवाल हुआ, अब शायद उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के अंदर शहवत का जो शैतान है वो कब बेदार हो जाए हम नहीं कह सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत जब जवान हो जाएं उनको निकाह का हुक्म दिया है, ताकि उनकी शहवत का सही इस्तेमाल हो, गलत दिशा में वो कदम ना उठाएं, गलत रुख पर वो ना जाए। हजरत मरियम ने जब ये कहा कि मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अब हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कहा है मरियम, तू गलत समझ रही है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि मैं तुझको ये खुशखबरी दे दूं कि तुझे बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत नेक बच्चा, बहुत पाक साफ बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है,
और मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चे को रोना ज़रूरी भी है। बच्चा नहीं रोता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बाज़ बच्चे नहीं रोते हैं तो बाद में बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती, बाज़ बच्चे तो बोल ही नहीं पाते अगर पैदाइश के समय वो नहीं रोते हैं तो। मगर अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोका मारता है, चोट पहुंचाता है, शैतान उसे मारता है और वो बच्चा रोता है। और शैतान दुनिया के हर बच्चे को मारता है, मगर एक बच्चा ऐसा था जिसको शैतान मार नहीं सका, और वो बच्चा कौन था? वो मरियम का बच्चा था, उसका नाम ईसा बिन मरियम था। हजरत जिब्रील ने कहा कि ऐ मरियम, ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है तुझे जो गुलामन ज़किया, जो बहुत नेक बच्चा होगा। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया। मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहाँ से होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो वर्जिन हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया है, और ना मैं ज़िनाकार औरत हूँ, मैं बदकार औरत हूँ, ये बच्चा कैसे मुझे पैदा होगा। क़ाल कज़ालिक, हज़रत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बच्चा पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपका परवरदिगार ये कह रहा है कि ये मेरे लिए आसान है। वलिनजअलहु आयतल लिन्नासी, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को बगैर बाप के पैदा करेगा ताकि वो बच्चा दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए। वकाना अम्रम मक़दिया, और ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर के रहेगा। अब मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब ये वजाहत कुरान में नहीं है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना रही या चंद दिन रही। फ़हमलतहु, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम को हमल ठहर गया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, और जब मरियम ने ये देखा कि पेट ज़्यादा फूल गया है और अब लोग सवाल उठाएंगे, मरियम वहाँ से बहुत दूर निकल गई, आबादी से दूर चली गई, मस्जिद अक्सा से दूर चली गई ताकि लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फ़हमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और मरियम अपने हमल के साथ, अपने पेट के बच्चे के साथ मस्जिद अक्सा से दूर चली गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, जब दर्दे ज़े का टाइम आया, जब लेबर पेन का टाइम आया, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, हज़रत मरियम मजबूर हो गई, तड़पने लगी और एक खजूर के पेड़ के पास जाके वहाँ पहुँच गई। दर्दे ज़े ने उनको मजबूर किया, वो एक पेड़ के पास पहुँच गई। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मरियम कुंवारी हैं, उनको ये तो पता है कि ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। मगर मरियम को इस बात की फिक्र है कल जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज़्यादा, अपने कपड़ों से ज़्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूँगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती। वह कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तू क्या जवाब देगी लोगों को। ऐ काश है मरियम तुम मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई होती। अल्लाहु अकबर। इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए मेरे भाई, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए।
मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती है काश मैं मर गई होती, मुझे कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र तक न करता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अब मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। दुनिया में औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई डॉक्टर होता है, दाई होती है, कोई डिलीवरी कराने वाला होता है। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं है। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत, कद जाल रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है, तुझे पानी की कमी ना हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। ऐ मरियम बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा? ऐ मरियम देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख, जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होती है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत ज़रूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई हो। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। खजूर कब पकती है भाई? खजूर दिसंबर में नहीं पकती है, खजूर जून में पकती है। बाज़ उलमा ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी 25 दिसंबर को पैदा हो ही नहीं सकते, ये फर्जी तारीख है, गलत तारीख है। ईसा अलैहिस्सलाम जब भी पैदा हुए होंगे मई और जून के महीने में पैदा हुए होंगे, जो फ़लस्तीन के इलाके में मुल्क शाम में गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर तो हर जगह सर्दी का मौसम होता है। खजूर पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। अच्छा, एक सबक और मिल रहा है। मरियम को बच्चा हुआ है। औरत दुनिया की सबसे कमजोर अवस्था में कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। उस कमजोर अवस्था में भी अल्लाह ताला मरियम को हुक्म क्या दे रहा है कि ऐ मरियम ये पेड़ तू हिलाएगी तब तुझे खजूर मिलेगी। अल्लाह ताला के लिए क्या नामुमकिन बात थी मेरे भाई। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे देता और एक प्लेट में खजूर सजा के मरियम को लाके दे दी जाती, मगर नहीं, अल्लाह ने एक सबक ये भी दिया, जब हरकत करोगे तब बरकत आएगी। हरकत से बरकत आएगी। मुसलमान समझता है बैठ के हम दुआएं करेंगे और हमारी मस्जिदें सब सुरक्षित हो जाएंगी, हम दुआएं करेंगे और हम पर जुल्म करने वाले सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको हरकत भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। आप सदियों से जो जिंदगी जीते चले आए हैं वही जिंदगी आप जी रहे हैं। 50 साल पहले भी सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था, आज भी आप पिछड़े हुए हैं। 50 सालों में जैन कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, सिख कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, इसी देश के बड़े छोटे छोटे तबके कहां से कहां पहुंच गए। आपका सीमांचल क्यों पीछे है? मेरे भाइयों, कोई और दोषी नहीं है, दोषी हम और आप हैं। हम और आप जब तक अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं आएगी। मरियम ने पेड़ को हिलाया है तब ऊपर से खजूर गिरी है। फकुली वशरबी वक़र्री आईना, ऐ मरियम तू ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले, ये खजूर खा करके पानी पी करके वक़र्री आईना, ऐ मरियम तू अपनी आंखों को ठंडी कर ले, तू टेंशन न ले, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर। फकुली वशरबी वक़र्री आईना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। और ऐ मरियम, कोई इंसान अगर नजर आ जाए और कोई पूछने लगे ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहां से आया,
ऐ मरियम तू बात मत करना, तो इशारे से कह देना कि मैंने 3 दिन का रोज़ा रखा है। उस ज़माने में जब लोग रोज़ा रखते थे तो बात नहीं करते थे, रोज़े में कलाम भी मना था। अल्लाह का फजलो करम है, हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हम लोग को तो बातचीत करने की आज़ादी है। उस ज़माने में एक रोज़ा ऐसा होता था जिसमें बातचीत भी लोग नहीं करते थे। कहा है मरियम, जब कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे तो तू बता दे कि मैंने अल्लाह की नज़र मानी है, मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगी। 3 दिन गुजर गए। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर क़ालू लक़द जीती शैअन फ़रिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्रा सौई व माँ कान तुम की बगिया, ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा होगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका ज़रूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा यही बताता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी, तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया। मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देंगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम क्या मजाक कर रही है, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब दे, हम इस बच्चे से क्या बात करें, तू कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रही है, तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है, हम बच्चे से कैसे बात करें। अल्लाहु अकबर। जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दे दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं।
क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाहु अकबर। ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, मेरी मां पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी मां के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं, उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है, वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की ज़बान से निकली है तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फ़र्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है। और मैं बरकत वाला हूँ, जहाँ भी रहूँगा बरकत के साथ रहूँगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा नमाज पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई ज़िना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने ज़िना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह अकबर। कितना कितना गलत है ये अकीदा। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोज़ा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूँ, मैं ज़कात अदा करता रहूँ। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कोई किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए,
उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश ज़रूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है, क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं, सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद व नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट 2 ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके ज़माने में जिजिया का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे। उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून। ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नज़रिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊज़ु बिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हज़रत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान रखते हैं। मेरे अजीज़ों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज़्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज़्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया था। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जिस पर काम करने की ज़रूरत है तो वह तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहाँ जा रहा है मेरे भाई? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए। हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की मिलेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान सहाबा थे, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे, जब बादशाह ने उनको मजबूर किया
इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जा कर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान थे। अल्लाह चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी ख़त्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज़ उड़ता है, जिस हवाई जहाज़ के अंदर 72 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। हवाई जहाज़ के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जल कर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज़ आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थीं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत को खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हाँपने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ कर सके। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफ़र पे निकल चुका था, एक जगह में सफ़र में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरीके की अचानक मौतें, यकीन कीजिए, हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने आती हैं। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में
इम्तिहान का टाइम करीब आता है। जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्ज़ाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिदून। ओ लोगो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे, अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब नहीं है। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे हैं। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह को राजी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफ़ी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह अकबर। दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया। जा मेरे बंदे तू तैयारी कर ले। 5 सवाल का जवाब सबको देना है, हिल नहीं सकते हम। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फी माफना। ऐ इंसान, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, ना बालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूछ के बाल आने लगे, ज़ेरेना बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह अकबर। 50 साल में, 60 साल में, बालिग होने के बाद से लेकर के, बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह लेगा। अन उम्रिही फी माफना, कहां गुजारा तूने जिंदगी, चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर। दूसरा सवाल वन शबाबिही फी माबला। ऐ मेरे बंदे, तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाजिम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत काम नहीं करता था, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू 20 साल से लेकर के 40 साल तक कैसा था? तेरी जवानी कहां गुजरी?
तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड कहाँ गुजरा? कहीं ऐसा तो नहीं तू शराब पिया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू ज़िना किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू गंदी मूवीज देखा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू नाजायज लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू होटलों में नाच गाना देखने जाता था। वो अन शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे तू अपनी जवानी का हिसाब दे, तूने कहाँ गुजारा उसको। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग होगा। तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया? क्रिप्टो से कमाया, ड्रीम 11 से कमाया, मेटा ओजोन से कमाया, ऑनलाइन हराम एप्स के जरिए कमाया, सट्टा बाजार के जरिए कमाया, जुआ खेल करके कमाया, क्रिकेट पर सट्टा लगा करके कमाया? कैसे कमाया तूने? ये बड़ा मसला हमारे नौजवानों का है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारा नौजवान ऑनलाइन जितने जुआ वाले और सट्टा वाले ऐप्स हैं, हमारा नौजवान बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, नौजवान सोचते चलो यार अच्छा है, बैठे बिठाए पैसा आ जाएगा। मेहनत नहीं करना चाहता, कारोबार नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अगर बिजनेस में पीछे है तो अपनी करतूत से पीछे है। वल्लाह हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में गया, नडियाड में गया, सूरत में गया, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाते। व्यापारी का बेटा व्यापारी, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, मुसलमान वहां अपने बच्चे को व्यापारी बनाता है। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है मगर कारोबार कर रहा है, उसका माइंड कारोबारी है। आज इस मुल्क में हमें और आपको अगर अपने वजूद को बचाना है, हमें बिजनेस और कारोबार में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाया, आगे आने वाले दिनों में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। इन मदरसों, इन मस्जिदों और हमारे दीन की बुनियादों पर जो दिन रात हमले हो रहे हैं, इन हमलों से अपना डिफेंस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सारे मदरसे जो है गलत है, बंद कर दिया जाए, और 10,000 से ज़्यादा जो टीचर थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो वहाँ मदरसों की जो एसोसिएशन है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महंगी वहाँ के वकीलों की एक सुनवाई की जो फीस होती थी 50-50 लाख रुपये होती थी, वो फीस उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद केस को लड़ा और जज साहब के सामने पूरे मामले को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, इतने सैकड़ों सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कोई बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई केस हो गया है, केस को लड़ने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, कब्रिस्तान और वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और फंड्स कहाँ से आएगा? जब आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब कारोबार में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हराम तरीके मत अपनाओ। कयामत के दिन तीसरा सवाल किया जाएगा, तुमने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हू, तुमने माल कहां पर खर्च किया था। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी होटल का टिकट तो नहीं खरीदा था, नए साल के जश्न के मौके पर शराब में तो नहीं लुटाया था, सर्दी के मौसम में किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने तो नहीं चला गया था। कशिश तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या
नक्स आया नजर, मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहाँ। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर। आज जलसे में हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर घूमते रहते, मस्ती करते रहते हैं। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आज़ाद कर। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आज़ाद कर। अपने खल्लाक को भी कभी याद कर, अपने खल्लाक को भी कभी याद कर। देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान, देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आज का प्रोग्राम 25 दिसंबर की तारीख़ को मुनक़िद हुआ था। 12 बजे के बाद अंग्रेज़ी कैलेंडर चेंज हो जाता है। 25 के बाद अब 26 दिसंबर की तारीख़ भी आ चुकी है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी है। और सर्दी के इस मौसम में इस इलाके के बाहिम्मत बुज़ुर्गों और नौजवानों ने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेकर के आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मेरे भाइयों, 25 दिसंबर की तारीख़ दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार के नाम से पहचानी जाती है। दुनिया में एक मज़हब है, ईसाई मज़हब। उस मज़हब के मानने वाले अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को नसरानी कहते हैं। उनका ये अकीदा है, उनका ये बिलीफ है, उनकी ये आस्था है कि 25 दिसंबर की तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थीं, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हज़रत ईसा को भी एक तरीक़े से अल्लाह के बराबर करार देते। मैं मुनासिब समझता हूँ, चूँकि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्यौहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं। स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं। और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में ये डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड हैं, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह।
अल्लाह ने उनको जन्म दिया है। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अक़ीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान करता है। और यही वो आयतें थीं जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थीं। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने हाथों में एक तिनका उठाया और ज़मीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान ने बताया है उससे ज़्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज़ पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हज़रत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयतें ज़रा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि कुरान करीम की हर आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरह मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। किसी अच्छे कारी की आवाज़ में जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी ज़बान जानते हैं, बंगला ज़ुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरह मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नज़र आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज़ है, इस सूरत करीमा की खासियत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो किताब में मरियम को। नमाज में रुकू मिलने से क्या रकात पूरी हो जाती है या नहीं? देखिए, नमाज में रुकू मिल जाने से रकात मिलती है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ हदीसों से ये बात मालूम होती है कि रुकू मिल गया तो रकात मिल गई, लेकिन ज़्यादातर दलीलों से ये बात समझ में आती है कि सिर्फ रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती है, क्योंकि जिसको रुकू मिला है उसको सूरह फातिहा भी नहीं मिली, इमाम के साथ क़ियाम भी नहीं मिला, इमाम के साथ क़िरात भी नहीं मिली। तो ज़्यादा सही और मजबूत बात यही है कि रुकू मिलने से रकात आपकी काउंट नहीं होगी, आपको वो रकात दोहरानी पड़ेगी। इस मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादा मजबूत बात यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।